प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आज सुबह में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और खुदा की तारीफ हो कि एक बार फिर हम सब इकट्ठे हैं और खुदा के कलाम को सीखेंगे और प्रस्तुत कर पाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, ये लाइव सर्विस आप लोगों के लिए है ताकि आप इसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पाएँ, कलाम को सुने, प्रस्तुत करें। मेरा दिल तो ये है कि हम मैक्सिमम टाइम इसके अंदर स्पेंड करें, लेकिन तो भी जितना मुमकिन हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। सो आए, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी प्रस्तुत की तरफ बढ़ते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। आसमानी जिंदा बुजुर्ग खुदा यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हजूर हाजिर होते हैं। तुझे बाप कहकर पुकारते हैं कि क्योंकि तू हर घड़ी हर लम्हा यकसा है, अपने लोगों की सुनता है। जब भी हम तेरे हजूर हाजिर होते हैं तो अपने कान को लगा लेता है, और जब भी तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं तेरा दिल तड़प से भर जाता है और तू उनको मुहैया करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा ईमान है कि तू मुंतज़र रहता है कि हम पुकारें, हम बोलें, हम आएं, हम झुकें। और जब भी ईमान के साथ उम्मीद में तेरे हजूर झुका जाता है तो अपने आसमान को खोल देता है। सो आज सुबह एक बार फिर मैं उसी हुजूरी का तलबगार होता हूँ जिसमें जिंदगी है, जिसमें नजात है, जिसमें शादमानी है। तेरी हुजूरी मिल जाए मालिक। आज तेरी हुजूरी का बादल छा जाए खुदावन, ताकि यहाँ जो भी देखे, जो भी सुने, वो तेरी हुजूरी से भर जाए, वो तेरी निजात का एक्सपीरियंस कर ले, वो तेरी शादमानी से लबरेज हो जाए, तेरी हयात का चश्मा उसके अंदर से फूट निकले और वो पहले जैसा ना रहे, बल्कि आज इस लम्हे के बाद, इसको सुनने के बाद, इसमें शामिल होने के बाद वो अपने अंदर एक नई एनर्जी को, रूह की एक नई मूव को महसूस कर सके। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। गाइए, कहिए। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। चाहे आग की भट्टियों में हो, चाहे आग की भट्टियों में हो, डाला हो चाहे शेरों ने घेरा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, अगर यहोवा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। अगर हम हक ताला के पर्दा में हैं तो कोई वबा हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकती। प्लीज याद रखें इस बात। आए यहोवा खुदा के हुजूर, वो हमारी जिंदगियों को प्रोटेक्ट करता है, मुहाफिज है हमारा। और तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, बरकत पा इस बात से। वो नहीं सोता है, वो
फिक्र करता है, वो जागता रहता है। आइए कहें, यहोवा, पुकारे उसे, यहोवा, 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 यहोवा। गर मुश्किलें आए लाखों हजारों, मुश्किल कुशा मेरा शाफी। गर मुश्किलें आए लाखों हजारों, मुश्किल कुशा तेरा शाफी। रोकेंगे क्या ये गमों के अंधेरे, है रहनुमा तेरा शाफी। रोकेंगे क्या ये गमों के, कोई वबा, कोई मौत, कोई आफत, गरीबी, अंधेरे, तंगदस्ती, बुरे हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन, अरे कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। रोकेंगे क्या ये गमों के अंधेरे, है रहनुमा मेरा शाफी, है रहनुमा मेरा शाफी। एक किरण उसकी पड़ते सही, मेरे जीवन में फैले सवेरा। एक किरण उसकी पड़ते सही, मेरे जीवन में फैले सवेरा। चाहे आग की भट्टियों में हो डाला हो, चाहे शेरों ने घेरा, जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। जो तकते रहते हैं यीशु मसीह को, होंगे न वो शर्मसार। जो तकते रहते हैं यीशु मसीह को, होंगे न वो शर्मसार। यीशु के चाहने वालों के लिए उसकी दया बेशुमार, उसकी दया बेशुमार। उसके डरने वालों के चफेरे, उसके डरने वालों के चफेरे, डाल रहते हैं दूत ये घेरा। चाहे आग की भट्टियों में हो डाला हो, चाहे शेरों ने घेरा, जब यह
यहोवा है तेरी तरफ। जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज इसको गाइएगा, अपने लिए कहिएगा। जब यहोवा है मेरी तरफ, जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा शैतान मेरा। यहोवा 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 यहोवा। हो जूलियत चाहे जितना बड़ा भी दाऊद के जैसे लड़ेंगे। हाँ हो जूलियत चाहे जितना बड़ा भी दाऊद के जैसे लड़ेंगे। राहों में हो चाहे लाल समुंदर आगे, तो फिर भी बढ़ेंगे। राहों में हो चाहे लाल समुंदर आगे, तो फिर भी बढ़ेंगे। आगे तो हम बढ़ेंगे, चाहे दुश्मन के खेमे में हो, चाहे मौत की वादी का घेरा, चाहे दुश्मन के खेमे में हो, चाहे मौत की वादी का घेरा, चाहे आग की भट्टियों में हो डाला हो, चाहे शेरों ने घेरा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। यहोवा 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 यहोवा। जिंदा जलाली मालिक, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तेरी इलाही मुहाफिजत को तेरे लोगों के लिए जारी करता हूं। मैं जानता हूं कि तू तरस से भरा खुदा है, तू हमेशा रहम कर, तेरा रहम बड़ा है मालिक। तू मोहब्बत कर, तू अगर जजमेंट करे, अगर अदालत करे, तो कोई शख्स, कोई इंसान भी खड़ा ना रह पाए। ये तेरी मोहब्बत है कि तू मुआफ करता है, तू बचा लेता है, तू हाथ बढ़ाता और छुड़ा लेता है। तेरा शुक्र मालिक। मैं तेरा खादिम होते हुए आज तेरे लोगों के लिए, उनके घरानों के लिए, मैं कलीसिया के एक एक शख्स के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, हर चर्च के लिए, हर पासबान के लिए, हर उस शख्स के लिए जो तेरे हजूर झुकता है, तो जो तेरी प्रस्तुत करता है, तेरे रहम को जारी करता हूं, तेरे रहम को जारी करता हूं, तेरे वादों को जारी करता हूं। महफूज कर ले, महफूज कर ले,
किसी चीज की कमी नहीं आए। वो मालिक जब तक काल रहा, तेरा कलाम कहता है उस बेवा को किसी चीज की कमी नहीं आई। तो जब तक ये हालात रहे तेरे लोग भरपूर खाएं, खूब खाएं। तेरा कलाम वादा करता है तू हमें अच्छी अच्छी चीजों से सैर आसूदा करता है। तू अपने महबूब को नींद में बख्शता है। मुहैया कर खुदा, खाने पीने से तेरे लोग मोहताज ना हो। हर जरूरत की चीज वक्त पर तेरे लोगों को मुहैया। बीमारियां तेरे लोगों को छू नहीं पाए यीशु के नाम से। ये वबा तेरे लोगों के घराने के अंदर दाखिल नहीं हो। तो उनकी आमदो रफ्त में उनका खुदा है, संभाले रख। तेरे पर हमेशा तेरे लोगों को अपने नीचे पनाह देते रहे। ओ प्रेज, कोई वबा तेरे लोगों के घरों में दाखिल नहीं हो। महफूज कर जिंदगियों को, घरानों को ईमान उम्मीद में पुख्ता कर। रूल कुद्स मूव कर, जारी कर। और जो अभी तक तेरे पास नहीं आए रूल कुद्स, उनके अंदर तेरे तौबा के लिए नौबत तक पहुंच जाए। वो खुदा को देखना शुरू करे, तेरे हुजूर में आ जाए। रास्तबाजों को दुआ करने वाले बना दे। हमें तौफीक दे कि हम उन लोगों के लिए रोएं, आंसू बहाएं जो अभी तक तेरी हजूरी से परे हैं। वो तेरे पास आ जाए। खुदाम के लिए तेरे हुजूर इल्तिजा कर। रात के पहरों में अपने लोगों को फिक्र करने वाला दिल दे दे, रोने वाले दिल दे दे, ताकि जिंदगियां इस वक्त तेरे पास आ जाए, तेरे पास आ जाए। मेरी दुआ है मालिक आज का कलाम जिंदगियों को बदलने का बायस हो, और इस पैनिक सिचुएशन के अंदर सबों के लिए आज का कलाम भरपूर साबित कदमी का बायस बन जाए, और ईमान में हम साबित कदम होकर ठहरे रहें, रुके रहें, जमे रहें, ताकि हम उस उम्मीद में कायम होकर उन रिवॉर्ड्स को, उन रिजल्ट्स को रिसीव करें जो तेरे कलाम के वसीला से हमें मिलती हैं। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सलामती आप सबों के साथ हो। एक बार फिर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ आज सुबह में। इस वक्त में प्लीज़ वक्त को ज़ाया नहीं करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, दूसरे अजीज़ों को बताएं। और मैक्सिमम लोग जब हम घरों में हैं, मुझे दुख होता है इस बात से, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि खुदा ने जब हमें ये वक्त दिया है कि हम खुदावंद के हुजूर झुक पा रहे हैं, तो अजीज़ों इस वक्त को ज़ाया नहीं करें। आए सुबह की धूप को एंजॉय करें। आए हम सुबह उठना शुरू करें, हम खुदा के हुजूर में ठहरना शुरू करें। अगर आप जाग रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बीवी, अपने बच्चों को, अपने साथ जो भी आपके वालिद हैं, माँ हैं, आप उनको उठाएं, उनको कहें आए बैठें और खुदा की हजूरी से लुत्फ़अंदोज़ हों। यकीनन मेरा ईमान है कि आज भी जो आप सुनने को हैं, आप लोगों के लिए बड़ी बरकत और ज़िंदगी का बायस होने को है। सो आज सुबह मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी आयत शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर पिन्हा एक बहुत बड़ा लंगर है हमारी ज़िंदगी का। ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर 3 लंगर यीशु मसीह ने हमें दिए हैं: ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, इन तीनों की अगर डेफिनेशंस को, अगर इन तीनों के ऊपर हम सुनना शुरू करें, इन तीनों को जानना शुरू करें, इन तीनों के ऊपर हम वर्कआउट करना शुरू करें, यकीन कीजिए आप इन तीनों से भर जाएंगे। आप इन खुदा की मोहब्बत को जान लेना इंसान की सबसे बड़ी बरकत है। इंसान की स्ट्रेंथ ये है वो खुदा की मोहब्बत को समझ जाए।
सो मैं इन तीनों के ऊपर अगर आप कहें तो हम घंटों नहीं, महीनों नहीं, सालों इसके ऊपर बात कर सकते हैं। खुदा जो इतना बड़ा है वो पैकरे मोहब्बत है, वो मोहब्बत, वो पूरा का पूरा मोहब्बत है। तो खुदा को जानना, उसकी मोहब्बत को जानना है। सो मेरे अजीजों, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। ईमान क्या है जानेंगे हम आने वाले, लेकिन आज हम बात करेंगे उम्मीद के ऊपर। इस वक्त में मैं चाहता हूं हम उम्मीद, जो हमारी ईमान की जिंदगी का, ईमानदार की जिंदगी का, बिलीवर की जिंदगी का लंगर है, जो हमें खड़ा रखता है, जो हमें जमाए रखता है। जब झोंके लगते हैं, जब आंधियां चलती हैं, जब तूफान उठते हैं, हम नहीं हिल सकते। कोई तलातुम आपको हिला नहीं सकता, कोई वबा आपको हिला नहीं सकती, कोई बीमारी आपको छेड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर एक खुदा ने कुव्वत रखी है और उस कुव्वत का नाम है उम्मीद। सो मैं आज आप लोगों को ये उम्मीद देना चाहता हूं, आप लोगों के साथ इस उम्मीद को बांटना चाहता हूं, और ईमान में ये आपको कहना चाहता हूं, इस उम्मीद से भर जाएं और दूसरे लोगों के साथ इस उम्मीद को शेयर करें। अगर अभी आप फेसबुक पर हैं, प्लीज इसको आप वॉच पार्टी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप इसको वैसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग इसके साथ जुड़े और इस बरकत को पाएं। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। मेरे साथ देखिएगा, रोमियो के खत में से हम पढ़ेंगे। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस का खत है, उसका 12वां बाप है और उसकी 12वीं आयत है। बहुत आसान रेफरेंस है, हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। 12-12 आप इसको याद रख सकते हैं। रोमन्स 12-12। सो मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा। यहाँ पर यूं लिखा है, उम्मीद में खुश। सो मेरा आज जो आपके लिए टॉपिक है वो यही है, उम्मीद में खुश, रिजॉयसफुल इन द होप। उम्मीद में खुश। लेकिन पूरी आयत पढ़ देता हूं, मुसीबत में साबर, दुआ में मशगूल। सो खुदावंद आज आपको ये कह रहे हैं, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल। कंसिस्टेंट प्रेयर्स, मुसलसल दुआ, मुसलसल दुआ। अच्छा, दुआ के अंदर ये जब हम पढ़ते हैं बिला नागा दुआ करो, तो हम उस वर्ड्स के ऊपर पूरी फोकस करते हैं, दुआ दुआ। मैं हमेशा कहता हूं इसमें जो कोलीदी लफ्ज है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है बिला नागा। दुआ वो है जो मुसलसल की जाए, 24 घंटे की जाए। एक दुआ आप करके उसको अगर छोड़ देते हैं, आप खुद भूल जाते हैं, तो खुदा कैसे उसको याद रख सकते? मुसलसल दुआ, मुसलसल दुआ जो आप कह रहे हैं वो आज, कल, परसों, जब तक आपको वो मिल नहीं जाता, आप कहते रहे उसको, मुसलसल दुआ। कलीसिया, एक टाइम की दुआ से ये वबा नहीं भागने वाली, एक टाइम की वो दुआ से हम आजाद नहीं होने वाले, ये दुनिया बच नहीं सकती है। मुसलसल दुआएं करनी पड़ेंगी, मुसीबत में साबर रहना पड़ेगा। आज मुसीबत है, सब्र के साथ इसको बर्दाश्त कीजिए। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार। यहोवा खुदा जिस घड़ी इन्वॉल्वमेंट करेगा, बिलीव कीजिए, ये वबा उसी लम्हे खत्म हो जाएगी, उसी लम्हे एकदम से सुकूत आ जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा, कौमें सुकून में आ जाएंगी। कौन करेगा? सिर्फ एक, यहोवा जिंदा खुदा। उसके अलावा इस दुनिया के अंदर कोई दूसरी कुव्वत नहीं है जो ये कर सकती है, वही कादिर मुतलक है। लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है उम्मीद में खुश। उम्मीद, उम्मीद क्या है? जब हम इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं तो उसके 11वें बाब के अंदर उम्मीद की डेफिनेशन हमें मिलती है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? उम्मीद, इसकी अगर मैं डेफिनेशन दूं, एक ऐसी चीज जो मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रही। ठीक है, ईमान और उम्मीद आपस में बड़े नथी हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो आपके अंदर मौजूद है,
मैं उम्मीद के लिए देख रहा था, मुझे उर्दू लुगत के अंदर इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज मिला, हमल। अक्सर हमारे घरानों में, हमारी रवायत, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर के अंदर जब कोई बहन प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, तो उसकी जो खुशखबरी है वो इस तरह से दी जाती है कि फलां बहन, फलां की बेटी या फलां की बीवी उम्मीद से है। और इसके लिए उर्दू के अंदर लफ्ज क्या मौजूद है? हमल, हामिला होना। आज मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, उम्मीद का मतलब है ईमानदार किसी कुवत से, किसी बात से कुछ होने जा रहा है, उससे हामिला है। इससे पहले कि योंगे चू इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च सर्विस को लीड करता, वो अपने अंदर उस पूरी कॉन्ग्रीगेशन को, उस बड़े चर्च को हामिला देखता। वो कहता है मैं उससे हामिला हूं, वो मेरे अंदर मौजूद है। इससे पहले कि वो अपनी बरकतों को लेता, अगर आप उसकी बुक को पढ़ें, उसकी टेस्टिमनी को जाने, तो वो कहता है वो साइकिल जो मेरे पास आने को है वो मेरे अंदर मौजूद है, मैं उससे हामिला हूं। ये उम्मीद है। जो कुछ आप खुदा से चाहते हैं, आपकी डिजायर है, आपको उसको अपने अंदर महसूस करना है। और जब तक आप उसको अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी आपकी आंखों के सामने नहीं आ सकती। ईमान से आज उम्मीद में पुख्ता होकर इस बात को ठानिए, ईमानदारों खड़े होइए और कहिए मैं इस बीमारी के खात्मे को अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। अपने अंदर इस बीमारी के सिम्टम्स नहीं महसूस करने। हमें खांसी आती है तो हम कहते हैं शायद मुझे ना कोरोना हो जाए। कैसे हो जाएगा? आप यीशु के खून, अगर तेरी रगों के अंदर, अगर तेरी नसों के अंदर यीशु का खून दौड़ता है, तो किस तरह से बीमारी में मुब्तला हो जाएगा? कोई बीमारी यीशु के खून के साथ रेजिस्टेंस नहीं कर सकती है, उसके अंदर घुस नहीं सकती, उसके अंदर कायम नहीं रह सकती है। जहां यीशु का खून होगा, बीमारियां भाग जाएंगी। लेकिन इस उम्मीद से हमें अपने अंदर आज इसको कंसीव करना है, इसको रिसीव करना है, इसके अंदर से भर जाना है। तो मेरे अजीजों, उम्मीद क्या है? उम्मीद है खुदा के वादे जो मौजूद हैं लेकिन फिल वक्त हमें नजर नहीं आ रहे, वो उम्मीद है। उम्मीद क्या है? कि हम उनको रिसीव करने जा रहे हैं। उम्मीद क्या है? कि वो बहुत जल्द हमारी आंखों के सामने होंगे। इसलिए जब वो मुसीबत में साबिर रहने की बात कर रहा है, तो उससे पहले रसूल ये बात कहता है कि उम्मीद में खुश, शादमान हो जाइए। हमें मायूस नहीं फिरना है, हमें परेशान नहीं फिरना है। हमें टीवी चैनल्स के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं जा रहा कि आप अपनी हिफाजत करें, आप नहीं, ये खुदा का कलाम कहता है हमें अक्ल से भी चलना है और रूह से भी चलना है। अक्लमंदी ये कहती है कि हमारा ये मादी जिस्म है, हमें इसको महफूज करना है। जिस हद तक आप प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं जरूर कीजिए। सोशल डिस्टेंस जिसकी बात की जा रही है उसको बनाए रखें, ताकि आप किसी दूसरे के लिए मसला ना बने और आप अपने लिए भी मसला ना बने, अपने खाम खा ईमान को ना आजमाते रहें। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, आपके अंदर एक चश्मा जारी है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का कफारा मौजूद है, अगर आपने यीशु के खून की कुदरत को जाना है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं आपके अंदर से एक चश्मा जारी है। और ये चश्मा कभी भी गदला नहीं होगा, बल्कि ये गंदगी को साफ करता चला जाता है। ये जहां जहां बहता है वहां वहां जिंदगी जारी करता चला जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, टाइम बहुत स्पीड से गुजर गया और मैं इसको कोशिश करूँगा विद इन 2-3 मिनट्स मैं इसको क्लोज करूँ। सो इसके लिए मैं एक रेफरेंस आपके साथ और पढ़ना चाह रहा हूँ। 4 बाब और उसकी
16वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, जस्ट आपको दे रहा हूं। यहां पर एक ईमान के सूरमा की बात हो रही है, जिसके ताल्लुक से हम ये सीखते हैं कि वो उसके लिए लिखा है, ना ना उम्मीदी में जी, वो ना उम्मीदी, 18वीं आयत, वो ना उम्मीदी, अब्राहम ना उम्मीदी की हालत में, ना उम्मीदी की हालत में, जब ना उम्मीदी थी, प्लीज लिसन केयरफुली, ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। आज आपने, जब मैं कह रहा हूं उम्मीद में खुश, इस फॉर्मूले को अपने अंदर ले लेना। आज हम क्यों अब्राहम को अपना बाप कहते हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हम अब्राहम हमारा बाप है। और हम जब हमारा कोई मर जाता है तो अगर कोई खादिम ये दुआ कर दे कि ये इब्राहिम की गोद में, तो हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, सो क्यों हम उसने किया क्या, उसकी खूबी क्या थी? उसकी खूबी ये थी, जब वो नाउमीदी उसके चारों ओर, उसको नाउमीदी ने घेरा हुआ था, जब उसकी बॉडी ये कह रही थी कि देयर इज नो होप, अब नहीं हो सकता, जब उसकी बॉडी उसको ये कह रही थी, जब उसकी बीवी सारा इस काबिल नहीं थी कि वो बच्चा को जनेगी, जब लोग ये कह रहे थे कि अब इनके लिए उम्मीद नहीं है, अब सिर्फ वो अलीअज़र इसका नौकर है जो इसका मुख्तार होगा, जब ये कैफियत थी, तो कलाम 18वीं आयत, चौथे बाब की 18वीं आयत, याद रख के इसको अपने पास ले जाइएगा। अब्राहम ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान, उम्मीद के साथ ईमान लाया। टीवी देखेंगे ना उम्मीदी है, टीवी देखेंगे आपको नजर आएगा कि बहुत बुरा होने जा रहा है, जब आप अपने बाहर निकलेंगे लॉकडाउन है, गवर्नमेंट परेशान है, वजीर आजम, जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं और फौज है, या जो भी हमारे अदारे हैं, परेशान हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो हुक्मरान है वो परेशान है। बस से बाहर चला गया काम, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यकीनन नाउमीदी, 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 नो होप, नो होप, नो होप। कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, खुदा रहम कर दे तो शायद ये कुछ हो जाए, होप नहीं है। लेकिन मैं आज ईमानदारों को, चर्च को, कलीसिया को मैं ये कह रहा हूं, ना उम्मीदी में उम्मीद के साथ ईमान लाएं। उससे क्या होने जा रहा है? अब्राहम ने क्या गेन किया? ताकि इस कॉल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हुआ। ये वादा उसके पास था। आज एक वादा आपके पास भी है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। एक वादा आपके पास भी है कि कोई वबा तेरे घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। एक वादा आपके पास भी है कि उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है। आइए इन बातों को अपने अंदर कंसीव कीजिए, इनको अपने अंदर ले लीजिए, इनसे भर जाइए, इनको अपने अंदर पनपने दीजिए, इनको अपने अंदर बढ़ने दीजिए, और यकीन कीजिए जब आप नाउमीदी की हालत में उम्मीद से ईमान ले आएंगे, आप भर जाएंगे और खुदा आपके लिए वो सब कुछ जारी कर देगा। फिर रोमियो ही के खत उसके 5वें बाब की दूसरी आयत कहती है, खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करो। मैं कह रहा हूं खुदा का जलाल जाहिर होगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक नई चीज आपके लिए खुदा अवेलेबल करेगा। मैं उन दोस्तों के साथ जो यूट्यूब और दूसरी चीज जगहों पर मुख्तलिफ परेशानियों वाली और बड़ी हॉरर सी वीडियोस डाल रहे हैं कि अब ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, मैं ये कहूँगा प्लीज़ आप भी उम्मीद का दामन पकड़ लीजिए, उम्मीद में आ जाइए, क्योंकि उम्मीद हमें ये सिखाती है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। आप जिएंगे और आप भरपूर जिएंगे और आप खूब जिएंगे, और आप जब सब तरफ ना उम्मीदी होगी, आप वो चीजें एंजॉय करेंगे जो दुनिया सोच नहीं सकती है।
अगर आप ईमान पर खड़े रहेंगे, अगर आप उम्मीद से भरे रहेंगे, तो खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र कीजिए। और फिर कुलसियों को लिखते हुए पौल इस खुदा के जलाल की उम्मीद को बयान कर देता है। वो कहता है ये मसीह जो जलाल की उम्मीद है, ये मसीह है जो जलाल की उम्मीद है। और वो इसको भेद कह देता है, ये खुदा का भेद है, मुकाशफा है। और मैं मुकाशफा, ये भेद आज आपको दे रहा हूं कि ये जलाल की उम्मीद मसीह यीशु है। इसको ले लीजिए और उसमें हमेशा की जिंदगी पाइए। और फिर वो कहता है हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली है। रोमियो ही के खत के अंदर ये लिखा है। सो अगर आप उम्मीद में हैं, आप निजात पा जाएंगे। सल्वेशन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं इस सिचुएशन से भी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। सो हमारे पास उम्मीद है माय डियर्स, हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद हमारे पास कलीसिया के पास मौजूद है। मुबारक उम्मीद हमारे पास मौजूद है। फिर पायदार शहर की उम्मीद हमारे पास मौजूद है। फिर एक खूबसूरत सफ़ेद पत्थर की उम्मीद हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर आपका अपना नाम लिखा होगा और उसको पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानता, जो आसमान पर हमें मिलेगा। फिर एक खूबसूरत घर की उम्मीद है, जिसके बाहर एक नेम प्लेट लगी होगी, अनीस जावेद उसके ऊपर लिखा होगा। और यकीनन अनीस नहीं होगा वहां पर, उधर एक नया नाम खुदावंद हमें देने को है। और फिर एक ताज की उम्मीद है, रिवॉर्ड्स की उम्मीद है। ये उम्मीद है वो बादशाह, वो खुदावन 24 घंटे हमारे साथ होगा, हम 24 घंटे उसको देखेंगे। ये उम्मीद है, हम इसमें जिंदा हैं, हम इसके लिए इस जमीन के ऊपर हैं। और जब मैं ये उम्मीद कह रहा हूं तो उम्मीद के लिए पतरस रसूल पहले बाब की 3री आयत अपने पहले खत के अंदर लफ्ज यूज करता है, जिंदा। उम्मीद जिंदा होती है, उम्मीद कभी मरती नहीं है, उम्मीद जिंदा होती है। और जब आप यीशु मसीह पर उम्मीद रखते हैं, उसमें उम्मीद पर कायम रहते हैं, तो मैंने शुरू यहां से किया था, ये लंगर है जो आपको गाड़े रखता है, जो आपको खड़े रखता है, जो जिसमें आप टिके रहते हैं। समुंदर आपके आगे से भागेंगे, आपको नहीं हिलना है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। अब देखें जरा खुदा की निजात के काम, खुदा क्या करने जा रहा है। खुदा इस पूरी दुनिया की सफाई करवा रहा है, दुनिया के लोगों के से। वो आलूदगी जो बनी हुई थी, खुदा उसको खत्म कर रहा है। ओजोन लेयर ये खुदा रिपेयर करवा रहा है आप लोगों से। अगर ये आम मामूल के दिन होते तो आपको पता है कि इस वक्त लाहौर के अंदर क्या सिचुएशन होती, स्मोग होती, हर तरफ धुआं सा छाया होता, हम पोल्यूशन से बीमार हो रहे होते। खुदा उसको क्लियर करवा रहा है, फिजाएं साफ हो रही हैं, आपके गली मोहल्ले साफ हो रहे हैं, गवर्नमेंट इस बात के ऊपर लगी हुई है, हर तरफ स्प्रे करवा। ये आप पॉजिटिव साइड देखें, और आप ईमानदार हैं, आपको तो कुछ होने नहीं लगा। तो इसकी पॉजिटिव साइड, ईमानदारों को खुदा एक खूबसूरत और फ्रेश एनवायरनमेंट देने के लिए सारा कुछ कर रहा है। बी रिजॉयसफुल इन द होप, भरे रहे, खुश रहे, शादमान रहे होप के अंदर। और आखिर में एक आयत आज के डिवोशन में, जिसको आपने बोलना है और जिसको आज आपने याद करना है, जो मैंने आपको पहले 12-12 कही, वो तो बहुत आसान आयत है। उम्मीद में खुश, उम्मीद में खुश। जिसको मिले उसको कहें भाई उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ में मशगूल रहे। आज सबको यही आपने कहते रहना है। जिसको फोन करें, फोन करने से पहले, जैसे ही आजकल मैं फोन कर रहा हूं तो आगे जो बेल चल रही होती है वो चल रही होती है, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। मैं ये कहूंगा आज आप अपनी बेल बोलें, अपने मुंह से बोलें, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहें। ये हमारी बेल होनी चाहिए, हम हर एक को बताएंगे यीशु के नाम से। और आप लोगों के लिए, जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए खुदा के कलाम में से ये कहना चाहूँगा, पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने, उम्मीद कैसे खड़ी हो जाएगी, ईमान रखने से। ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। आज का दिन आपका शादमानी, खुशी और इत्मीनान के साथ गुजरे।
मामूर गुजरे, भरपूर गुजरे, और ये माह आपके लिए बाबरकत हो। जैसे जैसे हम पाम संडे के नज़दीक जा रहे हैं और फिर रेजरेक्शन डे के ऊपर जा रहे हैं, मेरी दुआ है कलीसिया पाकिस्तान बिलखसूस और बिलअमूम इंटरनेशनल चर्च बरकत के अंदर, रेस्टोरेशन के अंदर, बहाली के अंदर आए। इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी कंडीशंस में खुदाबाग चर्च को दुनिया के लिए खड़ा करे और बहुत से गैर निजात याफ्ता लोगों को, गैर मसीहियों और मसीहियों को, गैर निजात याफ्ता को खुदावंद यीशु मसीह के फजल से, उसके खून से हम धोकर चर्च का हिस्सा बनाएं, ताकि आसमान की बादशाही वसअत इख्तियार करे। अगेन मैं ये लफ्ज़ कहकर इसको बंद करूँगा, हमें आसमान को भरना है और जहन्नुम को खाली करना है। ये भूलना नहीं है, ये करते जाना है, उम्मीद में खुश रहना है। Hell empty and heaven full. May God bless you all. Stay blessed.